तो एक्सरसाइज 3.1 चल रही है हमारी, ठीक है, जिसमें आप देखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो, ऑन द कंपेयरिंग रेशियोज टेल विच इज कंसिस्टेंट एंड विच इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो दो लाइनें वो आपस में एक साथ हैं या अलग अलग हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब एक साथ, इनकंसिस्टेंट का मतलब अलग अलग। तो ये बताना है हमें इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या गिवन है हमको। फर्स्ट दो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, तो 3x + 5, 3x + 2s + 5, एंड सेकेंड गिवन है 2x - 3y = 7। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको अगर कंपेयर कराना है हमें, ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद ax1, ठीक है, प्लस by1 + c1 = 0। एक ये हो जाएगा यहाँ पर। एक इससे कंपेयर करेंगे हम a2x + b2y + c2 = 0। तो देखते हैं यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। और c1 कितना है, -5। इसी तरीके से इसमें देखते हैं यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है, 2, b2 की वैल्यू है -3, ठीक है। और c2 की वैल्यू है यहाँ पे -7। तो अब इनका रेशियो चेक करते हैं। a1 कितना है, 3, a2 कितना है, 2, इक्वल टू b2 2 है, b1 2 है और b2 -3, c1 -5 और c2 -7। तो ये 3.2 है, ये 2/3 है, ये -5/-7, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो 5.7। तो क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे, a1/a2, b1/b2, और यहाँ पर c1/c2। ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे। देखो, ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है, ठीक है। ये कंडीशन बनती है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पे क्या बनता है, कंसिस्टेंट बनता है, ठीक है। टेबल देख लेना, जो टेबल बना रखी है वो, ये हो गया कंसिस्टेंट, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन कितना गिवन है। 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे। इसको कंपेयर कराना पड़ेगा जनरल फॉर्म्स से। कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इससे कंपेयर कराएंगे यहाँ पे। अगर इसे कंपेयर कराते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। a1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, b1 -3 एंड c1 हो जाएगा -8। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 8 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 9 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। एंड a2 की वैल्यू है यहाँ पर 4,
B2 है -6 एंड C2 है -9। तो देखते हैं इनका रेशियो चेक करके क्या बनता है। A1/A2 2/4, फिर -3/-6 C1/C2 -8/-9। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन बन रही है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है ये दो तो आपस में इक्वल है लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है, ऐसी कंडीशन। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उस केस में बनता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू में 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू में 14। ये पेयर ऑफ इक्वेशन की मैंने थर्ड पार्ट में। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको ये लिख सकते हैं, और इसको 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू में 0। तो इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म्स से। तो कंपेयर कराएंगे अगर तो A1x प्लस B2y प्लस C1 इक्वल टू 0 इससे, एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 इससे कंपेयर कराएं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे A1 कितना हो गया 3/2, B1 कितना हो जाएगा 5/3 एंड C1 -7। ये हो जाएगा यहाँ पे C1 जो है यहाँ पर हो रहा है -7। इसी तरीके से फिर A2 कितना हो जाएगा 9, B2 -10 एंड C2 -14। तो अब चेक करते हैं कि रेशियोज। A1/A2 करें सबसे पहले। A1 की वैल्यू है 3/2, A2 है 9 इक्वल टू B1 है 5/3, B2 है -10, C1 है -7, C2 है -14। इनका रेसिप्रोकल कराएंगे। रेसिप्रोकल कराएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू में 1/9। इसका अगर रेसिप्रोकल कराएंगे तो 5/3 इंटू में 1/-10 और इक्वल टू में -7/-14। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो जाएगा -2 टाइम, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इस 7 1 जा 7 2 जा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 3 जा 6, ये 1/6 बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/6, और ये बन जाएगा 1/2।
तो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर कराएं तो क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये नॉट इक्वल है और ये भी नॉट इक्वल है। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पर जो है लाइंस कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट। अब देखना है इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। ये पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है इसमें। ठीक है, इधर पे गिवन है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। इनको थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा करके। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -10x, ठीक है, प्लस 6y और फिर +22 इक्वल टू में 0। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म्स से। तो कंपेयर कराएं इसको, कंपेयरिंग विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ठीक है, एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। एक से कंपेयर करा देंगे। तो देखते हैं कंपेयर करा के क्या क्या वैल्यूज आती है। A1 है यहाँ पर 5, B1 है -3 प्लस C1 -11, A2 है -10, B2 6 एंड C2 है 22। ठीक है, अब इनके जो है रेशियोज चेक कर लेते हैं। तो A1/A2 करेंगे यहाँ पे, तो 5/-10 हो जाएगा ये। B1 -3/6, C1 -11 एंड अपॉन 22। 5 बन जा, 5 टू टाइम हो जाएगा, 3 बन जा, 3 टू टाइम, 11 बन जा, 11 टू टाइम। हमारे पास आ रहा है यहाँ पे -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2। यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है यहाँ पर A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पे लाइंस जो है कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या क्या गिवन है। 4/3 प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। ये तो इसलिए ये पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। तो इसको देखो, इसमें क्या कर सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट 4/3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। इसको ये लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3y
माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको ये लिख सकते हैं। फिर इसको कंपेयर कराएंगे यहाँ पर, कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर कराना है a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको इससे कंपेयर कराना है। और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको इससे कंपेयर कराना है। तो देखते हैं यहाँ पे कंपेयर करा के क्या क्या आता है। हियर a1 4/3 आ जाएगा, b1 b1 2 एंड c1 माइनस 8, इनकी वैल्यूज ये आ रही है यहाँ पे। फिर a2 की वैल्यू 2, b2 3 एंड c2 माइनस 12, ठीक है, इनकी वैल्यूज ये आ रही है। अब इनको डिफरेंस का रेशियो a1/a2 करते हैं अगर, तो हो जाएगा 4/3/2 इक्वल टू b1/b2, b1 2 है और b2 जो है यहाँ पर 3 है। इसमें c1/c2, c1 माइनस 8, c2 माइनस 12, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 1/2, 2/3 है नेक्स्ट वाला, और यहाँ पर ये है माइनस 8/12। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 8 बन जा, और 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, ठीक, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 2/3, ये भी 2/3 है, और ये और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 2/3, तीनों इक्वल आ गए। तो कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पे, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उस केस में कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। उस केस में होता है कंसिस्टेंट।